हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो एसबीआई पीओ मेंस के लिए हमारी क्लासेस चल रही है मेंस बूस्टर सीरीज, जिसमें डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास हो रही है क्वांट्स की एंड रीजनिंग की। मेंस की क्लासेस स्पेसिफिकली मेंस को टारगेट करते हुए अपने ने ये बैच स्टार्ट किया है और रेगुलरली क्लासेस होती है, उन क्लासेस को डेफिनेटली देखा करो, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया। तीन इक्वेशन है अपने सामने, तीन इक्वेशन में और साथ में तीन कंडीशंस दे रखी हैं। हमें ये बताना है कि कौन कौन सी इक्वेशन कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, कितना बनता है आपसे, कैसा बनता है। जैसा ही बने एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। अब मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि तीन इक्वेशन है और तीन अपने पास स्टेटमेंट है, बताना है कौन कौन सी इक्वेशन किस किस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती है। तो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें अपने सामने, जिसमें क्या रखा है, पी स्क्वायर माइनस 25p प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इसके दो रूट्स अपने को फाइंड करना है। दो रूट कौन से हो सकते हैं इसके अंदर? अगर मैं इसके दो रूट देखूं तो इसके जो दो रूट मिलेंगे वो मेरे को मिलेंगे 16 और 9, दोनों पॉजिटिव रूट मिलेंगे अपने को। बी की बात करूं तो 6q स्क्वायर माइनस क्यू माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यारेगा 240। इसके दो रूट अपने को कौन से हो जाएंगे? इसके दो रूट हो जाएंगे अपने पास प्लस का 16 और माइनस का 15। ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अपने पास 6। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने पास इसके नीचे आ जाएगा 6 होएगा। ठीक है। इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट कर देते हैं तो ये आया था अपने पास 8/3 एंड माइनस का आया है 5/2। ठीक है। सी में हमें कहा गया, सी के अपने पास है 2r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 135। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये अपने पास 270। ठीक है। इसके दो रूट कौन से हो सकते हैं अपने पास? यानी कि माइनस का 18 हो जाएगा और इसमें प्लस का हो जाएगा 15। ठीक है। और आर स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, ये आ जाएगा ब्रैकेट में। तो इसके जो दो रूट बनेंगे वो माइनस का 9 हो जाएगा और बनेगा प्लस का 15/2 कह लें, या फिर इसको कह लें प्लस का 7.5। यही दो रूट बनेंगे। अब देखते हैं अपने पास स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 किस किस को सेटिस्फाई कर पाते हैं ए, बी और सी में। सबसे पहले स्टेटमेंट, तीन इक्वेशन है अपने पास ए, बी एंड सी। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को चेक करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि के इज द परफेक्ट स्क्वायर, के कोई परफेक्ट स्क्वायर है एंड के इज वन ऑफ द रूट ऑफ सेम इक्वेशन। यानी कि हर इक्वेशन के अंदर अपने को रख के देख, मानो कि के कोई एक रूट है। ठीक है। हर इक्वेशन में जो दो रूट देख रखे हैं, मानो उसमें से एक रूट अपने पास के है, क्या वो रूट अपने पास स्क्वायर में है? अगर स्क्वायर में है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे मैं इक्वेशन 1 में देखूं 16 और 9 दोनों ही स्क्वायर में अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है अपने पास, बिल्कुल 1 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में देखूं, सेकंड के दो रूट कौन से हैं मेरे पास? 8/3 एंड माइनस 5/2। क्या ये इसमें कोई स्क्वायर है मेरे पास? नहीं, सेकंड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। थर्ड में देखूं, -9 और प्लस 15/2, इसमें कोई स्क्वायर है? नहीं। 9 स्क्वायर होता है, -9 स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी अपने पास +9 होता है, -9 नहीं होता। इस वजह से अपने पास इसका भी स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब जो 1 है अपने पास वो सिर्फ एक को ही सेटिस्फाई करता है। सेकंड पे चलते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट इज नॉट लेस देन 7, यानी कि उन दोनों के रूट में जो डिफरेंस है वो 7 से कम नहीं होना चाहिए। 7 हो सकता है, 7 से ज्यादा हो सकता है, 7 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट में देखते हैं इक्वेशन ए में 16 और 9 है अपने पास, इसके रूट में डिफरेंस कितना अपने पास? 7 का डिफरेंस है। 7 अपने पास हो सकता है, 7 से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सेकंड जो है अपने पास वो ए को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में देखते हैं 8/3 एंड माइनस 5/2 है अपने पास। ठीक है। 8/3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5/2, एलसीएम आ जाएगा इसका 6 प्लस हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 31/6, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसका मतलब 7 से अपने पास कम ही है, जो अपने पास 7 से कम नहीं होना चाहिए था, हमें 7 से ज्यादा चाहिए। इसलिए सेकंड जो है बी को सेटिस्फाई नहीं करता। सी में देख लेते हैं। सी में अपने पास जो दो रूट है 7.5 है, एक तो माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा 9, यानी कि इनका डिफरेंस आता है 16.5। 16.5 अपने पास 7 से ज्यादा है, तो बिल्कुल अपने पास सेकंड जो है वो सी को सेटिस्फाई करता है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में हमें कहा गया z एंड y इज नॉट मोर देन 1 एंड z एंड y आर द रूट ऑफ सेम इक्वेशन। हर इक्वेशन के अंदर दो रूट है अपने पास, वो दो रूट मान लो z और y है अपने पास। ये कह रहा है कि जो उसमें HCF है वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में अपने पास HCF कितना निकलता है अपने पास? 16 और 9, इसका HCF आया था अपने पास 1। उसके अलावा तो कुछ नहीं है। इसका मतलब थर्ड जो है इक्वेशन 1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। 2 में चलते हैं अपने पास 8/3 और -5/2। इसके अंदर देखो इसका HCF कितना अपने पास? इसका HCF अपने पास एक से ज्यादा निकल सकता है, बिल्कुल इसमें अपने पास HCF एक से ज्यादा निकल सकता है। तो जो सेकंड थर्ड होगा अपने पास वो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है। उसके बाद अपने पास सी में देखते हैं। सी में अपने पास जो दो रूट है वो है माइनस का 9 एंड प्लस का 15/2 या 7.5। इसका HCF अपने पास नहीं निकलता एक से ज्यादा। इसका मतलब जो है सी है वो है ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो अपने सिर्फ यही है जिनको ये सेटिस्फाई करते हैं। अब चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे।
फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज पॉसिबल, कौन कौन सा मैच जो है वो पॉसिबल है। फर्स्ट में अपने पास है A1 B3 एंड C2। A1 पे है अपने पास, B3 है, C2 भी है अपने पास, तो M तो है अपने पास। N में कहा गया अपने को A3 B3 एंड C2। A3 है अपने पास, B3 है एंड C2 है, बिल्कुल ये भी सही है अपने पास, N भी। L में कहा गया अपने को A2 B1 C3। क्या A2 है अपने पास, बिल्कुल, B1 नहीं है और C3 भी नहीं है, यानी L अपने पास सेटिस्फाई नहीं होता, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा बोथ M एंड N ओनली, ऑप्शन नंबर डी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, इसी का एक और इक्वेशन है अपने पास, वीडियो को पॉज करके इसको भी बनाओ, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है अपने पास, ठीक है। इसमें अपने को क्या रखा है, एच स्क्वायर प्लस 43h माइनस 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन है अपने पास। साथ में कहा गया वेयर वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज सम ऑफ द नेगेटिव रूट ऑफ b एंड पॉजिटिव रूट ऑफ c। इस इक्वेशन का हमको बता रखा है कोई एक रूट जो है ना वो, उसको वो है, वो रूट कैसे निकलेगा, जो हम सम कर देंगे नेगेटिव रूट जो होगा b का उसको c के पॉजिटिव रूट से। b का नेगेटिव रूट कौन सा था अपने पास, b का नेगेटिव रूट था अपने पास -5/2, उसको ऐड करना है c के पॉजिटिव रूट से। c का पॉजिटिव रूट कौन सा था अपने पास, 15/2 था अपने पास उसका पॉजिटिव रूट, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास 10/2, इसका मतलब 5 आ जाएगा इसका एक रूट। इस इक्वेशन का एक रूट तो अपने को 5 दे रखे। अब ये इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या थी अपने पास, ये थी अपने पास एच स्क्वायर प्लस 43h, ये इधर इधर आ जाएगा अपने पास 15a प्लस 60b, ठीक है। h की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 25 प्लस 215, ठीक है। ये अपने को यहाँ से निकल जाएगा 240, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 15a प्लस 60b, ये इक्वेशन आ गई। अब हमें कहा गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है, एंड बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें a और b की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो a और b की मैक्सिमम वैल्यू अपने को निकालने के लिए अपने को कुछ रख के देखते हैं, अपने a और b में क्या कुछ रख सकते हैं। अगर मैं a और b में रखूं, ठीक है, b ज्यादा है 60 से, मैं b को कम रखता हूं ताकि हम उसकी a की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। शुरू से b की वैल्यू 1 रख के देख लेता हूं, ठीक है, b की वैल्यू 1 आ गई तो a क्या है 60 60 तो चला जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 180, 180 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा अपने पास, यहाँ से ये हो जाएगा 12। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12, ठीक है। b को मैं रखता हूँ अगर 2 रखता हूँ तो 120 120 120 हो जाएगा, 120 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर मैं c को रखता हूँ 3 तो ये हो जाता है अपने पास 180 180 चला जाएगा 60, 15 चौक 60, 4, यानी कि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी दोनों की ऐड करने पे a और b की। ये तो आया था अपने पास 7, ये आया था 10, ये आया था अपने पास 13। इसका मतलब मेरे को अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मेरे को b की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी 1 और a की वैल्यू रखनी पड़ेगी मेरे को 12। तो इनको ऐड करने पे आया था अपने पास 1 + 12, जब इनको ऐड कर लेते हैं दोनों की वैल्यू, ये आई थी अपने पास 13, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी की वैल्यू जो अपने पास है, ये वैल्यू आ जाएगी 13, और अपने को मैक्सिमम वैल्यू ही निकालनी थी। जैसे जैसे आगे बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे वैल्यू कम होती जा रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डेटा सफिशिएंसी का। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। देखो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मेंस में जरूर मिलेंगे, चाहे डेटा सफिशिएंसी में मिल जाए, चाहे आपको क्वांटिटी कंपैरिजन में मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के मिलते हैं आजकल एग्जामिनेशन में, तो ध्यान से बनाना इस क्वेश्चन को। इसमें हमें कहा गया कि एक शॉपकीपर है, 2 आर्टिकल परचेज करता है जिसका कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। कॉस्ट प्राइस जो आर्टिकल ए का है वो ट्वाइस है आर्टिकल बी से। आर्टिकल ए सोल्ड किया उसने 12.5% के प्रॉफिट पे, बी सोल्ड किया उसने 50 रुपए के लॉस पे। हमको बताना है कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल का बताना है। आर्टिकल ए और बी अपने पास दो हैं, ठीक है। मान लेते हैं आर्टिकल ए के जो अपने पास कॉस्ट प्राइस है वो है अपने पास 8x और बी का है 4x। 8x मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो आर्टिकल ए में 12.5% के प्रॉफिट सोल्ड किया है, और 12.5% क्या होता है 1/8 होता है, इसलिए जो उसने प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/8 इसका, यानी कि 9x का इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये इसका है कॉस्ट प्राइस। और बी को उसने 50 रुपए के लॉस पे सोल्ड किया तो ये आ जाएगा 4x - 50 आ जाएगा। इतनी बात अपने को क्वेश्चन में दी हुई है। अब सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 में हमें कहा गया कि जो टोटल प्रॉफिट है शॉपकीपर का दोनों आर्टिकल को सोल्ड करने में वो आया अपने पास 150 रुपए। अब टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस जब ज्यादा हो जाएगी टोटल कॉस्ट प्राइस से तो अपने पास टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इनकी जो टोटल सेलिंग प्राइस थी वो थे अपने पास 9 × 4 13x माइनस 50 और माइनस में था अपने पास 12x। इसकी वैल्यू अपने पास 150, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 200। द मोमेंट मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो मैं कॉस्ट प्राइस a का भी निकाल सकता हूँ, b का भी निकाल सकता हूँ, दोनों का कॉस्ट प्राइस मेरे को कंबाइंडली बनाना था, तो इससे मेरा आंसर इजिली आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 से तो अपना आंसर आ रहा है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2 में हमें कहा गया कि जो लॉस परसेंटेज है b का वो हाफ है प्रॉफिट परसेंटेज जो a का था, यानी कि b को जो लॉस हुआ है वो हाफ परसेंटेज की बात हो रही है।
हाफ है जितना ए को प्रॉफिट हुआ। तो बी को लॉस कितना हुआ था अपने पास, बी को 50 रुपए का लॉस हुआ था 4x पे, परसेंटेज की बात हो रही है। और प्रॉफिट कितना हुआ था, ए को प्रॉफिट हुआ था अपने पास x रुपीज का, इसे 8x पे प्रॉफिट हुआ था मल्टीप्लाई 100। जो बी को लॉस हुआ था वो हाफ था जो ए को हुआ था, 100 से तो 100 अपने पास यहाँ कट ही जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये 4x से 5x भी कर दिएगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो ये बनती है अपने पास इक्वेशन 50 मल्टीप्लाई 8x अपॉन 4x मल्टीप्लाई x, ठीक है। ये वैल्यू आती है अपने पास 1/2। 4x से कट जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 2 पे, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 4 200 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ से 200, एक्स की वैल्यू आ चुकी है 200, तो कॉस्ट प्राइस ए और बी दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों से अपना आंसर आ रहा है, और इससे हमारा आंसर हो जाएगा इधर स्टेटमेंट 1 एंड इधर स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। कहाँ गया ऑप्शन नंबर 1। हाँ 1 में तो नोट है ना, कौन सा अपने पास, इधर वाला 2 अलोन बोथ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट कट गया नीचे, इधर स्टेटमेंट आएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास इधर वाला, ठीक है। इधर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है। अब बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाने का ट्राई करो, सोचो किस तरह से बना सो। पहले स्टेटमेंट 1 को चेक करना, फिर स्टेटमेंट 2 को चेक करना, फिर भी आंसर नहीं आता तो फिर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंडली चेक करना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसमें हमें कहा गया कि अ मैन इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट इन अ स्कीम फॉर 2 years। कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं किसी स्कीम में दो साल के लिए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन स्कीम, तो उसकी स्कीम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकालना है, क्या वो निकल सकता है अपने पास, ठीक है। 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया उसने। स्टेटमेंट 1 में हमें कहा गया जो कंपाउंड इंटरेस्ट है रिसीव्ड बाय द सम ऑफ सेम इंटरेस्ट आफ्टर 2 year है 3870। जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 2 साल बाद का, ठीक है, वो अपने पास आता है अपने पास 3870। क्या मेरा स्टेटमेंट 1 अलोन से आंसर निकल सकता है, आंसर नहीं निकल सकता। या तो मेरे पास इसके साथ सिंपल इंटरेस्ट भी दिया होता तब तो मैं फिर भी निकाल सकता था 2 साल का, लेकिन अकेले कंपाउंड इंटरेस्ट से तो मैं नहीं निकाल सकता। 2 साल का कितने परसेंट का इंटरेस्ट था उसमें, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 अलोन से अपना आंसर नहीं आ रहा। स्टेटमेंट 2 में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सेम सम सेम रेट आफ्टर 2 year इज 270। यहां देखो, यहां बात हो रही है अपने पास अब डिफरेंस की। डिफरेंस है अपने पास 270 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 साल का था ये अपने पास था 3870। अगर मैं फर्स्ट को ऐड करूं, अकेला सेकंड से मेरा आंसर नहीं आ रहा, सिर्फ डिफरेंस से मेरा आंसर कैसे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं तो डिफरेंस था 270, कंपाउंड इंटरेस्ट था अपने पास 3870, तो सिंपल इंटरेस्ट जो 2 साल का हो जाएगा वो मेरे को यहां से मिल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास 3600, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी है 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट भी है 2 साल का। अब मैं यहां से रेट निकाल सकता हूं। द मोमेंट मैं यहां से रेट निकाल लूंगा, और रेट ही तो मेरे को चाहिए था, फाइंड द रेट, हमने रेट ही तो फाइंड करनी, तो रेट मेरा यहां से निकल सकता है। देखो कैसे, डिफरेंस था इसमें अपने पास 270, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट अपने पास 3600 था 2 साल का। 1 साल का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 रुपये हो जाएगा, 1800, ठीक है। तो इसको अपने काट लेते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा, 9 × 18 9 × 27, यानी कि 15% था जो अपने पास, ये आ जाएगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने ने निकालना था, यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों को मिला के अपना आंसर आया, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से, ठीक है। देखो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, डेटा सफिशिएंसी हो गया, क्वांटिटी कंपैरिजन होगा, ये मोस्टली वैसे ही क्वेश्चन होते हैं कि जो आपको अर्थमेटिक में क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में वो कुछ इस तरह से पूछ लेता है आपसे। बट आपको इसके लिए हर टॉपिक को प्रिपेयर करना है, किसी भी टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उन्हीं से ही क्वेश्चन आएगा। बाकी आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो, डेली क्लासेस हो रही है मेंस की क्लासेस, और कहीं आपको डेली नहीं मिलेंगी देखने को। आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें हमें कहा गया कि 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड। एक 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस करती है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमको उस ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। एक 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म को वो 20 सेकंड में क्रॉस करती है, तो हमको उसकी स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 में हमें क्या रहेगा, ट्रेन क्रॉसेस अ टनल हुज लेंथ इज 1110 मीटर लेस देन द प्लेटफॉर्म इन 15 सेकंड, ठीक है। ट्रेन अपने पास 250 मीटर, ये एक टनल को क्रॉस करती है जिसकी टनल की लेंथ है अपने पास P-110, ठीक है। ये इस टनल को 15 सेकंड में क्रॉस कर देती है अपने पास। स्पीड क्या है इसकी, स्पीड है इसकी अपने पास s। क्या मेरे पास इससे आंसर आ सकता है, देखो दो वेरिएबल है मेरे पास P और S, इससे मैं को लग रहा है मैं आंसर निकाल सकता हूँ। चेक करके ले लेते हैं, फिर भी अपने आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 250 प्लस P इज इक्वल टू 20s,
और यहाँ पे आता है अपने पास जो आंसर 140 प्लस पी इज इक्वल टू 15s। इसको मैं यहाँ नीचे रख देता हूँ 25, ये आएगा 250 प्लस पी इज इक्वल टू 20s। पी से पी कट जाएगा इससे अपने पास, ये बचता है अपने पास 110 5x, तो स्पीड आई थी उसकी 22। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन से तो अपने पास आंसर आ चुके हैं, स्टेटमेंट 1 से तो अपने पास आंसर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2 में हमें कहा गया जो स्पीड है ट्रेन की, ठीक है, 9 से 1/11% है, लेस है किससे, व्हेन इट टेक्स 10% मोर टाइम टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। ये कह रहा है कि जब अगर ट्रेन की जो स्पीड है इतनी कम हो जाए, ठीक है, 1/9 अपने पास अगर ट्रेन की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, देन इट वुड टेक 10% मोर टाइम टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, तब उसको 10% जो है ज्यादा टाइम लगता है उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तब देखो, अगर मेरे को स्पीड के बारे में पता भी है, मान लो स्पीड अपने पास पहले इतनी थी अब उतनी होगी स्पीड, ठीक है, 1/9 लेस होगी, पहले 9s थे अपने पास 8s हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसको 10% ज्यादा टाइम लग रहा है, पहले उसको लग रहे थे 20 सेकंड, ठीक है, तब उसको लग रहे हैं 22 सेकंड लग रहे हैं, क्योंकि 10% ज्यादा लग रहा है अपने पास यहाँ से इसको, तो इसको बनाते हैं हमने यहाँ पे, ये बनता है अपने पास 250 प्लस पी 8s 22, ये आता है अपने पास 250 प्लस पी 176s, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 250 प्लस पी इज इक्वल टू 180s, ठीक है। इसमें देखो पी से पी लेस हो गया, 250 से 250 लेस हो गया, यानी बचा खाली माइनस का 4s। इसका मतलब हम इससे आंसर नहीं निकाल सकते, ये वेरिएबल अपने पास यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 था सिर्फ उसी से अपना आंसर आएगा, स्टेटमेंट 2 से अपना आंसर नहीं आ सकता। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके कोशिश करो इसको खुद से बनाने की, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको खूब मिलते हैं वहां पे ट्रेन वगैरह के, ट्रैवल के, टाइम एंड डिस्टेंस से, स्पीड से, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहां पे। इसमें कहा गया कि टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रैवल 288 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 16 आवर्स व्हिच इज 4 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाय 25% एंड स्पीड ऑफ रिवर बिकम ट्वाइस, फाइंड m इज हाउ मच परसेंट मोर देन n। वो अपने को फाइंड करना है। m क्या है, m है अपने पास अपस्ट्रीम डिस्टेंस जो 21 आवर्स में कंप्लीट करती है, और n है अपने पास डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस जो 49 आवर्स में कंप्लीट करती है। देखो इसमें सबसे पहले अपने को कहा गया कोई ट्रेन है वो 288 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम, 16 आवर्स लेती है। कोई ट्रेन है 288 किलोमीटर जा रही है डाउनस्ट्रीम, 16 आवर्स उसको लग रहे हैं उस ट्रेन को डाउनस्ट्रीम के डिस्टेंस को कवर करने के अंदर, ठीक है। विच इज 4 आवर मोर, जो 4 घंटे ज्यादा है अपने पास, किससे, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। जब कोई बोट है अपने पास, ठीक है, वो सेम डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करती है, कब, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाय 25%। अब जब उसकी जो स्पीड स्टिल वाटर में थी वो 25% से इंक्रीज हो जाए, और जो रिवर की स्पीड थी वो दोगुनी हो जाए। मान लेते हैं उसकी स्टिल वाटर की जो स्पीड थी अपने पास, ठीक है, वो थी अपने पास 4y, ठीक है, 25% से इंक्रीज करना है, और जो उसकी स्ट्रीम थी अपने पास, वो स्ट्रीम थी अपने पास z, ठीक है, ये थी अपने पास, तो यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, 4y प्लस जेड हो जाएगी। तो यहाँ पे डी की जगह मैं लिख देता हूँ 4y प्लस जेड, ठीक है। साथ अब इसने कहा है अब अगर उसकी जो स्टिल वाटर की स्पीड है वो 25% से इंक्रीज हो जाए, ये 25% से इंक्रीज होकर कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी अपने पास इसकी। और जो स्पीड है अपने पास किसकी, जो रिवर की स्पीड है यानी स्ट्रीम है वो दोगुनी हो जाए, 2z हो जाए, तब उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, तब उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी अपने पास 5y प्लस 2z, ये हो जाएगी। तब भी उसको 288 किलोमीटर ही क्रॉस करना है, अब उसको 4 घंटे कम लग रहे हैं, ठीक है, यानी अब उसको लग रहे हैं 12 घंटे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा 12 से, 12×2 = 24, 12×4 = 48, ठीक है, तो 24 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 5y प्लस 2z। एक इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से अपने पास, 16 8 128, तो ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 4z प्लस 4y प्लस z। एक इक्वेशन ये आ गई अपने पास, दोनों को बराबर कर लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 36 इज इक्वल टू 8y प्लस 2z। 2z से 2z क्रॉस हो जाता है अपने पास, तो ये बचता है अपने पास माइनस का 3y
ठीक है, ये बचता है अपने पास माइनस कर दो, तो y की वैल्यू आ जाती है अपने पास यहाँ से 4। y की वैल्यू आ चुकी है 4, अपने z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 4 चौक 16, 2 से चल जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 2। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है अपस्ट्रीम डिस्टेंस जो है वो 21 आवर में जो कितने कंप्लीट करती है। पहले तो उसकी स्पीड निकालते हैं। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी थी? स्टिल वाटर में उसकी स्पीड थी 16, और स्ट्रीम कितनी थी? स्ट्रीम थी 2। अपस्ट्रीम डिस्टेंस पे तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी? 16 में 2 के 14 हो जाएगी, और डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी उसकी? 18। 14 किलोमीटर, ये तो 21 घंटे में ट्रेवल करना था, 18 की स्पीड से उसने 49 आवर्स में ट्रेवल करना था। तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से 28 और 1 29, 294 आ जाएगा। ये आता है अपने पास 18 में 162, 16, 18 चौक 72, ये आ जाएगा 882, 294, 882। हमें बताना था परसेंटेज ऑफ m इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ n। m जो है वो क्या परसेंट है n से? m था अपने पास 294 का 882 से कितना परसेंट है अपने पास? ये हो जाएगा 18 9 27, करीब करीब 33.33% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है अपने पास ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको किस तरह से निकालना है? ये अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इसको, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें कहा गया कि कॉस्ट प्राइस है एक्स का, वो 50% ज्यादा है पी से। मार्क प्राइस है पी एंड क्यू का, वो अपने को दे रखे 1500 एंड 2000 रुपए। इफ पी सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, क्यू सोल्ड 20% डिस्काउंट पे, दोनों को 20% के डिस्काउंट पे सोल्ड कर दिया जाए, देन जो प्रॉफिट है अर्न हुआ है क्यू का वो m% है, और जो पी का जो अर्न हुआ है वो है n%। तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है m और n की, इसमें से वैल्यू क्या आएगी? देखो, दो प्रोडक्ट है इसमें अपने पास पी एंड क्यू। एक तो इनका कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस, और फिर रहेगा इसका मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है इसका? पी का मार्क प्राइस था अपने पास 1500, क्यू का मार्क प्राइस था अपने पास 2000। ठीक है, सबसे पहले एक तो हमको कहा गया था जो पी है वो 20% डिस्काउंट पे सोल्ड हुआ है, क्यू भी 20% डिस्काउंट पे सोल्ड हुआ है। तो पी को 20% डिस्काउंट पे सोल्ड किया, तो ये पी को सोल्ड किया 1200 पे। क्यू में भी 20% का डिस्काउंट, क्यू को सोल्ड किया 1600 पे। सेलिंग प्राइस आ गया अपने पास इसका। अब जो कहा गया था जो कॉस्ट प्राइस है वो क्यू का वो 50% ज्यादा है पी से। क्यू का कॉस्ट प्राइस 50% ज्यादा है पी से, यानी पी का कॉस्ट प्राइस अगर 2x है तो क्यू का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा अपने पास। इतनी बात पता है अपने को। अब हमें ये बताना था इसके अंदर कि प्रॉफिट, जो इसका प्रॉफिट परसेंटेज था क्यू का वो था अपने पास m%, और जो पी का था वो n% था। ठीक है, हमें फाइंड करनी थी कौन से जो अपने पास इक्वेशन m और n को सेटिस्फाई करती है। चलिए देखते हैं। अगर देखो फर्स्ट को रख के देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, m की वैल्यू 77.77, n की वैल्यू अपने पास 100%। ठीक है, तो 77.77 क्या होता है? ये होता है अपने पास 9/16। इसका मतलब बी में अगर मैं वैल्यू, क्यू में वैल्यू रखूं, अगर क्यू का सेलिंग प्राइस 16 है यानी 1600 है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 900 रुपये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, और अगर 100% था एन का, एन का 100% प्रॉफिट था तो ये था 1200, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 600। तो 600 और 900 का प्रॉफिट कितना आया? बस 2/3 आया। ठीक है, और यहां पर भी मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के कॉस्ट प्राइस जो था पी और क्यू दोनों के अंदर रेशियो कितने का दे रखा था? 2/3 का ही दे रखा था। इसका मतलब जो 1 है अपने पास ये तो सेटिस्फाई हो जाता है। करेक्ट। अब सेकंड में रख के देख लेते हैं अपने। सेकंड हमें कहा गया कि जो इसका प्रॉफिट है 33.33% है किसका? क्यू का। इसका मतलब 4/3 हो जाएगा। 4 है अपने पास 1600, तो 3 कितना हो जाएगा अपने पास? 1200। ठीक है, और ए में था अपने पास 50% का प्रॉफिट तो हुआ था। ठीक है, उसको कितना हुआ? 50% का उसको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 1200 है, तो उसका प्रॉफिट कितने का, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितने का हो जाएगा अपने पास? यहाँ से उसको 50% का प्रॉफिट हुआ ना, हाँ 800 रुपए का। अब जो इसका मैं रेशियो निकालता हूँ, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3 आ रहा है। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सेकंड भी अपने पास सेकंड सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड में चेक करते हैं। थर्ड में ये कह रहा है कि 8% का प्रॉफिट हुआ है, ये तो अपने को कहीं से सेटिस्फाई नहीं करेगा। पॉइंट हमें चल जाएगा, वैसे ही नहीं सेटिस्फाई करेगा। अपना आंसर आ जाएगा इसमें ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डेटा इंटरप्रिटेशन का। वीडियो को पॉज करो, डेटा इंटरप्रिटेशन को ध्यान से बनाओ। ठीक है, गलती मत करना, ध्यान से समझ के बनाना। ऐसे डीआई आपको अक्सर देखने को मिलते हैं, क्यूमुलेटिव वाले डीआई काफी टाइम से आ रहे हैं, और ऐसा एक ना एक डीआई किसी ना किसी मेंस में जरूर आता है। हो सकता है वो एसबीआई पीओ का ही मेंस हो जिसमें आपको ये देखने को मिल जाए। तो इसमें हमें क्या रखा है? द गिवन टेबल शोज टोटल नंबर ऑफ बाइक हीरो एंड होंडा मैन्युफैक्चरिंग इन 4 डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, 4 बाइक्स है अपने पास, 2 बाइक्स हैं जो 4 डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में मैन्युफैक्चर हो रही है। ठीक है, एक है अपने पास हीरो बाइक मैन्युफैक्चर जो है वो ज्यादा है अपने पास होंडा बाइक से। हीरो हमेशा ज्यादा होगी होंडा से।
इस बात को ध्यान रखना। साथ ही साथ अपने को यहाँ पे दे रखे जनवरी टिल फरवरी टिल मार्च टिल अप्रैल क्यूमुलेटिव में दे रखे, साथ में इसको अपने एक नीचे टेबल भी बना लेते हैं। देखो जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। सबसे पहले अपने को दे रखा है हीरो का, फिर अपने को दे रखा है नंबर ऑफ हीरो बाइक मैन्युफैक्चर माइनस नंबर ऑफ होंडा बाइक मैन्युफैक्चर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हमको साफ साफ कह रहा है कि हीरो बाइक कितनी ज्यादा है होंडा बाइक से, तभी तो अपने को डिफरेंस बता रही है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव में देख लें, सबसे पहले अपने का जो फर्स्ट है जनवरी, जनवरी में हीरो बाइक कितनी है 1400 है। फेब्रवरी में कितनी हो जाएगी 3080 माइनस 1400 करना पड़ेगा, तब आएगी अपने पास कितनी हो जाएगी, 1680। मार्च में क्या आएगा 4592 माइनस 3080 करेंगे तो हमने को पता चलेगा कि मार्च में हीरो बाइक कितनी थी अपने पास। ये थे अपने 1512, कैसे लिख दिया 1512। अप्रैल में थी अपने 5600, ठीक है। तो देखिए 1018, नहीं नहीं 1018 में आएगी, 1008 होगी, ठीक है। ये आगे अपने पास इतनी अप्रैल में थी। अब बात करते हैं हीरो ज्यादा थी होंडा से, अब इसमें भी बात कर लेते हैं हीरो और होंडा कितनी कितनी थी, ये अपने को पता चल जाएगा। हीरो तो आ चुकी है अपने पास, होंडा की बात भी कर लेते हैं। अच्छा ये टोटल दी है, हीरो नहीं थी टोटल दी यार, मैं खुद गलत कर रहा हूँ, ये थी टोटल। अब आएगा अपने पास हीरो, फिर आएगी होंडा। अब इसमें ना क्या होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव को खत्म करके नॉर्मल डीआई बना दिया ना, लेकिन जितने भी ये बाकी के डेटा दिए होंगे ना डीआई के अंदर, जब तक आपको स्पेसिफिकली कहा ना जाए, ये सारे के सारे नंबर एप्लीकेबल होंगे आपके इसी क्यूमुलेटिव के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअली पे नहीं होंगे। कैसे, मैं आपको आगे और समझाता हूँ। जैसे हमको फर्स्ट में क्या रखा है जनवरी में कि जो हीरो बाइक है वो 200 ज्यादा है होंडा बाइक से, ठीक है। 200 ज्यादा है होंडा बाइक से, तो अपने पास हीरो और होंडा कितनी कितनी हो जाएंगी, 800 और 600 हो जाएंगी, 200 का डिफरेंस, 800 और 600 टोटल हो जाएंगी 1400। अब देखो नेक्स्ट में फरवरी में हमें कहा गया जो हीरो बाइक है 320 ज्यादा है होंडा से। अब इसमें ये गलती मत कर देना, आप सोचो कि फरवरी में टोटल अपने पास 1680 है, मैं इसके ऊपर 320 से निकाल लेता हूं, मतलब 320 लेस करके बाकी का मैं हाफ करके 320 जोड़ दूंगा। ये चीज गलत हो जाएगी आपकी, क्यों? क्योंकि ये आपका जो डेटा है, ये डेटा है आपका 3080 के ऊपर, 3080 में से आपको 320 लेस करना है वहां पे, ठीक है। तो ये बचता है अपने पास 2760, इसमें 320 लेस कर दो, इसका हाफ कर लेते हैं अपने पास यहाँ से, यानी इसके जो अपने पास थे 800 और 600, इसमें तो कंप्लीट उतने ही थे। आइएगा 2760, इसका हाफ कर लेता हूँ मैं यहाँ से, होता है 1380। अब 1380 में से ना मेरे को आठ, ये 1380 उसके अंदर अपने को हीरो ज्यादा थे ना, कितने 320 ज्यादा थे अपने पास, तो तीन ये हो जाएंगे 1700 और 1380, ठीक है। अब बन गया ना ये अपने पास 3080, ठीक है। अब जब मेरे को यहाँ नंबर लिखने होंगे ना मेरे को, जिसको मैं टोटल, तब मुझे 1700 में से 800 लेस करके नंबर लिखने हो जाएंगे, यानी कि हीरो हो जाएगा 900, और जो होंडा बचेंगे अपने पास, ये होंडा अपने पास कितने बचेंगे, 4780 बचेंगे अपने पास होंडा। इस तरह से एक बार और देखो। अब नेक्स्ट है अपने पास कितना, मार्च, मार्च में कितनी आते, 582 ज्यादा है अपने पास मार्च में से, तो ये कितनी बचती है बस इसमें से, ठीक है। ये बचते 4010, इसको मैं हाफ कर देता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएंगी 20 2005, ठीक है। 2005 तो आ जाएगी अपने पास ये होंडा की, इसे मैं 582 और ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 2587। अब इसको ऐड करो, अब ये बनता है आपके पास 4992, ठीक है। अब मुझे लेस यहाँ पता करना होगा हीरो और होंडा कितनी हो जाएगी, तो मैं 2587 में से 1700 में और लेस कर दूंगा, तो ये मेरे पास यहाँ पर और कितने बच जाएंगे, यहाँ से 887 बनेंगे, 887, ठीक है। फिर अपने पास 2005, जिसको मैं यहाँ पे लेस कर दूँ, 10 में से 8 गए 2 9 625, ठीक है। उसी तरह आप देखो अप्रैल के अंदर, अप्रैल में कितनी है 840, तो ये 5600 में से 840, एक तो मैं यहाँ लेस कर देता हूँ 840, ये हो 4760, ठीक है। इसका मैं हाफ करता हूँ, तो ये इसका हाफ आया था बस, अरे यार चल जा, 2380। अब 2380 के अंदर मुझे क्या करना है, 840 और ऐड करने हैं मेरे को यहाँ पे, क्या रहेगा 3220, ठीक है। अब 3220 में मैं 2580 लेस करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे 3 11 में से
633 और ये आ जाएंगे अपने पास 375। ठीक है, ये डेटा आ गया। अब आपकी डीआई सारी यहाँ पे होती है कंप्लीट। ओके, अब चलते हैं इसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें कहा गया आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जो बाइक मैन्युफैक्चर हुई थी मार्च में, वो 25% थी अपने पास बाइक, और 25% ऑफ बाइक आर अनसोल्ड। जितनी मैन्युफैक्चर हुई थी मार्च में उसमें 25% तो अनसोल्ड होगी। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ जो होंडा बाइक थी सो अनसोल्ड की मार्च में, उसका अपने को बता रखा है 4:1। देन फाइंड द नंबर ऑफ हीरो बाइक कितनी सोल्ड हुई थी मार्च में, वो बताना है। तो मार्च में अपने डेटा चाहिए हीरो और होंडा का। ठीक है, मार्च में अपने पास हीरो थी 887 और होंडा थी अपने पास 625। ये थी हीरो और ये थी अपने पास होंडा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, अच्छा टोटल भी चाहिए अपने को, मार्च में टोटल कितनी थी अपने पास 1512। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बाइक थी मार्च के अंदर, उसमें 25% जो बाइक थी वो थी अनसोल्ड। सोल्ड और अनसोल्ड दो हो जाएंगे, 25% थी अनसोल्ड, 378 अनसोल्ड हो जाएगी। बाकी के अपने पास क्या हो जाएंगी, बाकी की हो जाएंगी सोल्ड। ठीक है, 12 में से 8 गए 4, 10 3, 1134 थी ये बाइक अपने पास थी सोल्ड। अब हमें बता रखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ जो होंडा बाइक थी वो अनसोल्ड जो थी मार्च के अंदर, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होंडा बाइक सोल्ड और अनसोल्ड। जो होंडा थी इसकी सोल्ड और अनसोल्ड का रेशियो ये पता है अपने को 4:1 है अपने पास। ठीक है, इसकी सोल्ड और अनसोल्ड में बांट लेते हैं अपने पास यहाँ पे 125। अरे यार, ये आ जाएगा 500। ठीक है, होंडा भी आगे अपना सोल्ड और अनसोल्ड अपने हीरो में निकाल सकते हैं सोल्ड और अनसोल्ड, और हमको हीरो बाइक कितनी सोल्ड हुई वो बतानी है। तो 1134 में से मैं 500 लेस कर देता हूँ, तो हीरो बाइक कितनी सोल्ड हो जाएंगी 634। जो हीरो बाइक थी ये बाइक सोल्ड हो जाएंगी, अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 634 आ जाएंगी, जो की बाइक हुई थी सोल्ड हुई थी अपनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया इफ द एवरेज नंबर ऑफ जो बाइक मैन्युफैक्चर हुई थी अपने पास अप्रैल और मई में, वो इक्वल थी अपने पास, इक्वल टू द नंबर ऑफ हीरो बाइक जो मैन्युफैक्चर हुई थी अपने पास फरवरी में। एंड नंबर ऑफ हीरो बाइक मैन्युफैक्चर जो मई में हुए वो 20% ज्यादा है जो होंडा बाइक मैन्युफैक्चर हुई है अप्रैल में। देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ होंडा बाइक मैन्युफैक्चर इन जनवरी एंड मई, वो बताना है अपने को। अभी तक अपने पास मई का डेटा नहीं था चार्ट के अंदर, अब अपने को मई का डेटा भी निकालना है इसके अंदर। ठीक है, सारी कहानी मई पे डेटा भी चलती है। सबसे पहले क्या बता रखे अपने को, एवरेज दे रखे कि जो बाइक मैन्युफैक्चर हुई है अप्रैल और मई में टुगेदर, जो मिलकर जो बाइक मैन्युफैक्चर है वो इक्वल है अपने पास जो हीरो बाइक मैन्युफैक्चर हुई है फरवरी में। अब फरवरी में हीरो बाइक कितनी मैन्युफैक्चर हुई थी, फरवरी में हीरो बाइक मैन्युफैक्चर हुई थी अपने पास 900। ये अपने पास एवरेज है किसका, अप्रैल और मई का, यानी टोटल थी अपने पास 1800, जिसमें से अप्रैल में थी और मई में। और अप्रैल में कितनी बाइक मैन्युफैक्चर हुई है ये अपने पास ऑलरेडी है, अप्रैल में 1008 बाइक मैन्युफैक्चर हुई है। ठीक है, यानी 792 बाइक अपने पास मई में, टोटल नंबर ऑफ 792 जो है ये बाइक अपने पास मई में मैन्युफैक्चर हुई है। इतनी बात समझ आ गई। फिर अब हमको कहा गया, ठीक है, उसके बाद कहा गया द नंबर ऑफ हीरो बाइक जो मैन्युफैक्चर हुई है मई में वो 20% ज्यादा है जो होंडा बाइक मैन्युफैक्चर हुई है अप्रैल में। अप्रैल में होंडा बाइक कितनी मैन्युफैक्चर हुई थी, अप्रैल के अंदर अपने पास जो होंडा बाइक मैन्युफैक्चर हुई थी वो थी 375। अब जो हीरो बाइक है वो वो इससे 20% ज्यादा है, 6/5 हो जाएगा। तो हीरो बाइक आ जाएगी अपने पास 6.30, 450, ये आ गई अपने पास हीरो। ठीक है, साथ में इसके अपने पास होंडा भी आ जाएंगी 345। अब हमको फाइंड करना है एवरेज ऑफ होंडा बाइक जो मैन्युफैक्चर हुई है अप्रैल और मई में। मई की होंडा बाइक तो अपने पास आ चुकी है कितनी 342, और जो जनवरी के अंदर होंडा बाइक मैन्युफैक्चर हुई है, जनवरी में होंडा बाइक मैन्युफैक्चर हुई थी अपने पास 600, यानी कि 942। इसका अपने को एवरेज बताना है 471। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 471, जो अपने को एवरेज निकालना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको, वीडियो को पॉज करके फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाए। इसमें हमें कहा गया था कि जो टोटल नंबर ऑफ थी अपने पास होंडा हीरो एंड बजाज बाइक, अच्छा अगर अब एक तीसरी बाइक और एडिशनल ऐड कर दी गई है बजाज, जो मैन्युफैक्चर हुई थी फरवरी में वो 50% ज्यादा थी जो टोटल नंबर ऑफ बाइक हीरो और होंडा मैन्युफैक्चर हुई थी इन दैट मंथ। उसी मंथ के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बाइक थी अपने पास वो 50% ज्यादा थी किसकी, जो टोटल नंबर ऑफ बाइक अपने पास पहले मैन्युफैक्चर हुई थी उस मंथ के अंदर। ठीक है, देन द नंबर ऑफ बजाज बाइक जो मैन्युफैक्चर हुई है फरवरी में वो कितनी परसेंट कम और ज्यादा है अपने पास हीरो बाइक से जनवरी के अंदर, वो बताना है अपने को। ठीक है, तो फरवरी में पहले कितनी टोटल नंबर ऑफ बाइक जो अपने पास मैन्युफैक्चर हुई थी, पहले अपने पास मैन्युफैक्चर हुई थी 1680।
ठीक है, अब बजाज की आ गई, यानी कि 50% ज्यादा कर दी गई, 3/2 कर दिया जाएगा इसको यहाँ से, 2520। ये थी अपने पास हीरो, होंडा हीरो और बजाज। इसमें से अपने पास पहले 1680 था, ठीक है ना, इसमें 1680 में लेस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगी अपने पास बजाज की बाइक। 840 अपने पास बाइक, इसमें कितनी 840 बाइक थी अपने पास, ये थी बजाज की। ठीक है, अब हमको बताने कितने परसेंट कम और ज्यादा, ये जो हीरो बाइक मैन्युफैक्चर हुई थी जनवरी में, तो हीरो बाइक जनवरी में कितनी मैन्युफैक्चर हुई थी, 800 हुई थी, तो ये कितनी थी, 40 ज्यादा थी अपने पास। ठीक है, तो 5% ये बाइक अपने पास ज्यादा थी, अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5% जो बाइक थी वो ज्यादा थी। ओके।